अरे विवेक जी, ये आप क्या लेकर आ गए हैं? हमारा इतना छोटा सा घर है, इतना सारा सामान कहाँ रखेंगे हम? रहने दे बहू, ये हमारी कभी नहीं सुनेगा। फालतू की चीज घर में उठा कर ले आता है। ये नहीं कि पहले घर बनवा लूं, छत टूट रही है, घर रोड से नीचे हो गया, अब तो घर का पलस्तर भी झड़ रहा है, पर इसे कुछ नजर नहीं आता। जब देखो फालतू की चीजों में ही पैसे खर्च करता है। माँ, संध्या, आप दोनों जिसे फिजूल खर्च बोल रही हो ना, वो फिजूल खर्च नहीं, बहुत काम की चीज है। और ये मशीन मैं अपने पैसों से खरीद कर नहीं लाया हूँ। मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ ये मशीन खराब हो गई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस मशीन को मैं अपने घर पर ले जाऊं। कल मैं इस मशीन को 100-200 लगाकर ठीक करवा लूंगा। उसके बाद क्या करोगे इस मशीन का? करना क्या है, उसके बाद इस मशीन से मैं पिज्जा बनाऊंगा, जो मैं अपनी कंपनी में रहकर बनाता हूँ। फिर मैं अपनी छोटी सी पिज्जा की शॉप खोलूंगा अपने मोहल्ले में। देखना बहुत कमाई होगी, क्योंकि हमारे मोहल्ले में एक भी पिज्जा शॉप नहीं है, और यहाँ के लोगों को तो पता भी नहीं आखिर पिज्जा क्या चीज है। वही तो, यहाँ के लोगों को नहीं पता कि ये पिज्जा क्या होता है। कोई नहीं खाएगा तेरा पिज्जा। और बेटा, बड़ी मुश्किल से तेरी नौकरी लगी है, अगर तू इन सब चक्कर में पड़ेगा तो तेरी नौकरी चली जाएगी। फिर हम जो नमक रोटी खा पा रहे हैं वो भी खा नहीं पाएंगे, और बहू भी गर्भवती है। भूल जाता है क्या? इस समय तुझे एक एक कदम फूंक कर रखना है। माँ, मुझे सब याद है, इसलिए तो मैंने संध्या को पिज्जा बनाना सिखाया है, ताकि मैं शॉप पर जाकर नौकरी कर सकूं और हमारी दुकान संध्या और आप संभाल सको। माँ, अभी तो आप मुझसे कह रही थी कि मैं इनसे कुछ ना बोलूं, क्योंकि ये सुनने वाले नहीं। फिर आप क्यों इन्हें समझाने में लगी हैं? छोड़ दीजिए। आप दोनों को चिढ़ाकर बहुत अच्छा लगता है। वैसे मैं सोच रहा हूँ कल न जाकर अभी चला जाऊं माइक्रोवेव ठीक कराने। इतना बोलकर जैसे ही विवेक माइक्रोवेव ठीक करवाने के लिए घर से निकलने लगता है कि तभी अचानक से बारिश होने लगती है, जिस वजह से वह घर में ही रह जाता है और बारिश के रुकने का इंतजार करता है। पर बारिश रुकने का नाम नहीं लेती और धीरे धीरे विवेक के घर में पानी जमा होने लगता है। अरे अरे, घर में पानी आ रहा है। मेरे माइक्रोवेव को नीचे से उठाकर चौकी पर रख दो। अगर ये गीला हो गया तो फिर ठीक नहीं हो पाएगा। देख रही हैं आप माँ जी, घर में पानी भर रहा है, पर इन्हें घर की नहीं, इस खराब माइक्रोवेव की चिंता सता रही है। हाँ संध्या, मुझे फिक्र इस माइक्रोवेव की है, क्योंकि ये हमारी रोजी रोटी है। हाँ हाँ, समझ गए हम। तू अपना माइक्रोवेव संभाल, मैं घर से पानी निकालती हूँ। हे भगवान, और कितनी गरीबी दिखाएगा तू हमें। पता नहीं हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। इतना बोलकर आशा घर में से पानी निकालने लगती है और कुछ देर के बाद बारिश रुक जाती है। बारिश रुकने के बाद संध्या खाना बनाती है और वह लोग खाना खाकर सो जाते हैं। पर आधी रात को फिर से तेज बारिश होने लगती है और घर की छत टपकने लगती है। माँ जी, आखिर जिस चीज का डर था वही हो गया। देखिए, हमारे घर की छत टपकने लगी। हे भगवान, अब क्या करें? इस आधी रात को क्या जुगाड़ करें? अब तो सवेरे होने का इंतजार करना पड़ेगा। माँ, आप फिक्र मत करो। सुबह जैसे ही बारिश बंद होगी मैं माइक्रोवेव ठीक करवाने के लिए बाहर जाऊंगा ही, तो आते वक्त बड़ी सी पन्नी भी ले लूंगा और उसे छत पर लगा लूंगा। पर अभी क्या करें? अब करना क्या है? सारी रात बैठकर रात काटनी होगी, क्योंकि छत से भी पानी टपक रहा है और दरवाजे से भी बारिश का पानी आ रहा है। लगता है रोड पर भी पानी भर गया है। इस तरह आशा अपने बहू बेटे के साथ बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करती है और सारी रात जागकर रात काटती है। अब जैसे ही सुबह होती है, विवेक माइक्रोवेव लेकर निकलने लगता है और वह देखता है कि पूरे रोड पर घुटने तक बारिश का पानी भर गया है और सभी लोग उस पानी से ही होकर अपनी अपनी नौकरी पर जा रहे हैं। माँ, पानी सिर्फ हमारे घर में ही नहीं बल्कि रोड पर भी भरा है, और मुझे नहीं लगता कि माइक्रोवेव ठीक कराने वाली दुकान खुली होगी। इसलिए आप दोनों यहीं रुको, मैं जल्दी से पन्नी लेकर आ जाता हूँ। माइक्रोवेव मैं बाद में ठीक करवा लूंगा। सुनिए जी, पूरे रोड पर पानी भरा है और बादल भी बहुत काले हैं। किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। आप मेरी मानो तो रहने दो, जब बादल साफ हो जाएं तब चले जाना, क्योंकि मेरा मन बहुत खराब हो रहा है। संध्या, तुम इतना डरती क्यों हो? मैं बाजार ही तो जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। इतना बोलकर विवेक घर से निकल जाता है और बाजार जाकर बड़ी सी पन्नी खरीद कर घर आने लगता है। और तभी तेज बारिश होने लगती है। तेज बारिश होने की वजह से विवेक बारिश से बचने के लिए इधर उधर भागने लगता है और तभी एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही विवेक की मौत हो जाती है। और विवेक की मौत की खबर जब उसके घर वालों को लगती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहीं, मुझे मेरा बेटा छोड़कर नहीं जा सकता। बहन, खुद को संभालो, तुम्हें अपनी बहू को भी देखना होगा, वो गर्भवती है। माँ जी, आप रोइए मत, ये सब बस एक मजाक है। विवेक जी अभी घर आ जाएंगे, वो हमें छोड़कर नहीं जा सकते। और वैसे भी उन्हें तो अपना खुद का बिजनेस करना है, पिज्जा का, इसलिए तो वो माइक्रोवेव लेकर आए हैं। मैं घर में बैठकर पिज्जा बनाऊंगी और विवेक जी दुकान पर जाकर काम करेंगे। बहू, होश में आ। विवेक अब हमें छोड़कर जा चुका है, अब वो कभी नहीं आएगा।
इतना बोलकर आशा अपनी बहू को एक थप्पड़ मारती है, जिसके बाद संध्या रोने लगती है और इस सच्चाई को अपना लेती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन संध्या माइक्रोवेव लेकर उसे ठीक करवाने के लिए जाने लगती है। बहू, तू ऐसी हालत में इस मशीन को लेकर कहाँ जा रही है? माँ जी, अब विवेक जी हमारे साथ नहीं है। अब हम गरीब सास बहू को ही कुछ करना होगा, और वैसे भी विवेक जी का सपना था खुद का पिज्जा शॉप खोलने का। मैं उनके सपने को पूरा करूंगी, इसलिए मैं इस मशीन को ठीक करवाने के लिए जा रही हूँ। वैसे भी विवेक जी ने मुझे पिज्जा बनाना सिखाया था। अब मैं पिज्जा बनाकर अपने मोहल्ले में बेचूंगी, और वो भी वेज पिज्जा, सब्जियों से भरा हुआ, ताकि सब उसे खा सके। तू सही कह रही है बहू, विवेक के जाने के बाद तो मैं सब कुछ भूल ही गई थी। रुक, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। दोनों सास बहू घर से निकलने लगती हैं कि तभी विवेक का एक दोस्त जो उसके साथ काम करता था वह उनके घर आता है और आशा के हाथ में कुछ पैसे देते हुए कहता है, माँ जी, ये विवेक की इस महीने की सैलरी है, शायद आपके कुछ काम आ जाए। कुछ नहीं बेटा, ये पैसे हमारे बहुत काम आएंगे। धन्यवाद ये पैसे हमें देने के लिए। माँ जी, धन्यवाद मत बोलिए, ये पैसे आपके ही हैं। अच्छा, मैं चलता हूँ। इतना बोलकर विवेक का दोस्त वहां से चला जाता है और दोनों सास बहू माइक्रोवेव ठीक करवाने के लिए दुकान पर जाती हैं। 2 दिन में माइक्रोवेव ठीक हो जाता है, जिसके बाद आशा और संध्या दुकान से पिज्जा बनाने का सामान लाती हैं। वेज पिज्जा बनाने के लिए वो सस्ते दामों पर सब्जियां खरीद लेती हैं जो अच्छी होती हैं, और फिर अपने घर में ही पिज्जा शॉप खोलती हैं। और आशा अपने मोहल्ले में जाकर अपनी शॉप का प्रचार करती है। बहन, अपने ही मोहल्ले में मैंने अपनी बहू के साथ वेज पिज्जा शॉप खोली है। अब आप लोगों को वेज पिज्जा खाने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। बिल्कुल दुकान जैसा स्वाद मिलेगा, और वो भी 50 रुपए में, और सब्जियों से भरपूर होगा तो हेल्दी भी होगा। क्या सच में आशा बहन? आशा बहन, तुम नहीं जानती तुम कितनी सही वक्त पर आई हो अपनी दुकान का प्रचार करने। मेरे घर में कुछ रिश्तेदार आ रहे, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना उन्हें वेज पिज्जा खिलाकर ही खुश किया जाए। एक काम करो, तुम 10 वेज पिज्जा बनाकर तैयार रखो, मैं 10 मिनट में तुम्हारी दुकान पर आती हूँ। अब आशा जल्दी से घर जाती है और संध्या को 10 वेज पिज्जा बनाने का ऑर्डर दे देती है। कुछ देर में संध्या माइक्रोवेव की मदद से 10 अलग अलग तरह की सब्जियों के पिज्जा तैयार कर लेती है, जिसके बाद वो औरत वहां आकर अपने वेज पिज्जा लेकर चली जाती है। और उसके जाते ही तेज बारिश होने लगती है और एक बच्चा बारिश में भीगते हुए उनकी दुकान पर आता है। अरे बेटा, तुम बारिश में भीगते हुए यहाँ क्यों आए? आंटी, मैं यहाँ आपसे आपका पिज्जा लेने आया हूँ। आपको पता है मेरे सारे दोस्तों ने पिज्जा खा रखा है, पर हमारे मोहल्ले में एक भी पिज्जा की दुकान नहीं थी, जिस वजह से मैंने कभी पिज्जा नहीं खाया। इसलिए मैं आज पिज्जा खाऊंगा, और मैं भी अपने दोस्तों को कल स्कूल में चिढ़ाऊंगा जैसे वो मुझे चिढ़ाते हैं। हाँ बेटा, क्यों नहीं, मगर हम सिर्फ वेज पिज्जा बनाते हैं। बताओ तुम्हें कौन सा पिज्जा चाहिए, मशरूम का, कॉर्न का, या फिर शिमला मिर्च वाला? तुम्हारे लिए 50 वाला पिज्जा सिर्फ 20 रुपए का है। बस तुम अपने पूरे स्कूल में मेरे वेज पिज्जा का प्रचार कर देना। ठीक है आंटी, आप मुझे मशरूम वाला पिज्जा दे दो, मैं आपका प्रचार स्कूल में जरूर करूंगा। इस तरह आशा और संध्या उस छोटे से बच्चे को 20 रुपए में वेज मशरूम पिज्जा दे देती हैं, और वह बच्चा अगले दिन अपने सभी दोस्तों को संध्या और आशा के पिज्जा के बारे में बताता है। उस बच्चों के दोस्त में एक बच्चे का बड़ा भाई यूट्यूबर था, और जब वह आशा और संध्या के वेज पिज्जा शॉप के बारे में सुनता है तो वो अपनी वीडियो बनाने के लिए अगले दिन ही संध्या और आशा की दुकान पर आ जाता है और उनकी वीडियो शूट करता है। माँ जी, आप इतना स्वादिष्ट वेज पिज्जा कैसे बना लेती हैं? जबकि आपकी आर्थिक स्थिति देखकर मुझे नहीं लगता कि आपको पिज्जा का भी पी पता होगा। और आपके दिमाग में ये ख्याल कैसे आया? बेटा, मुझ बुढ़िया को कहाँ से इतना महंगा खाना बनाना आएगा? ये वेज पिज्जा तो मेरी बहू बनाती है, और मेरी बहू को मेरे बेटे ने सिखाया था। क्या आपकी सास बिल्कुल सच कह रही हैं? हाँ माँ जी, बिल्कुल सच कह रही हैं। मुझे वेज पिज्जा बनाना मेरे पति ने सिखाया था, क्योंकि वो एक शॉप में काम करते थे जहाँ पिज्जा बनाया जाता था। वो अक्सर सस्ते दामों पर सब्जियां लेकर आते थे, और फिर हम तवे पर पिज्जा बनाते थे। वहीं माइक्रोवेव भी लेकर आए थे, और उनका सपना था कि वो अपना खुद का पिज्जा शॉप खोले। इसलिए उनके जाने के बाद मैंने और माँ जी ने बस उनका सपना पूरा किया है। इस तरह वो लड़का यूट्यूब पर उनकी पिज्जा की वीडियो वायरल कर देता है, और दोनों सास बहू काफी फेमस हो जाती हैं। अब बड़े बड़े यूट्यूबर आकर उनकी दुकान पर पिज्जा खाते हैं और उनका वीडियो शूट करते हैं। देखते ही देखते दोनों सास बहू गरीब पिज्जा वाली के नाम से फेमस हो जाते हैं, और समय के साथ उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाती है, और बहुत जल्द संध्या भी एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है।